Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं, हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं और अंग्रेजी में किस तरीके से हम पहचानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं और किस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कृपया करके डियर स्टूडेंट जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। अपने सब्सक्राइब करिए ही आपके अलावा जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। डियर स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। डियर स्टूडेंट, ये जो सेशन है आपका, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको डियर स्टूडेंट एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमारा जो सेशन है डियर स्टूडेंट, सेशन ही है आपका बेसिक टू एडवांस। हम डियर स्टूडेंट आपको बिल्कुल शुरू से जिसको भी टेंस नहीं समझ में आता है डियर स्टूडेंट, उसको हमने सिखाने का कार्य किया है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो भी आपको अभी तक टॉपिक पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसको पहचानने हिंदी में किस तरीके से हम पहचानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में आपका क्या रहेगा, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य में आपका नहीं लगा रहेगा और आपका डियर स्टूडेंट समय दिया रहेगा और समय के साथ आपका रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हुआ आएगा, वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि आपका वाक्य में नहीं लगा रहेगा और समय भी रहेगा डियर स्टूडेंट, समय भी रहेगा और समय के साथ आपका रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हुआ आएगा, तो वो डियर स्टूडेंट क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो डियर स्टूडेंट आइए जानिए कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो डियर स्टूडेंट जो इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट, इट मीन्स अनुवाद करने के नियम डियर स्टूडेंट, अनुवाद करने के नियम। क्या रूल्स होता है डियर स्टूडेंट, क्या रूल्स होता है जिसके द्वारा हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आप यही सीखेंगे कि हिंदी से किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं। तो रूल डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट है या सिंगुलर नाउन आता है डियर स्टूडेंट, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन
अगर आपका बहुवचन प्रोनाउन आ जाए या बहुवचन नाउन आ जाए डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम बिन का प्रयोग करते हैं, बिन, हैज़ या हैज़ बीन या हैव बीन। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डियर स्टूडेंट हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लिखते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं हम, ऑब्जेक्ट। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो समय दिया रहता है, समय के लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं सिंस, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं टाइम, टाइम जो है आपका टाइम का प्रयोग करते हैं, उसका फुल स्टॉप लिखते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन का प्रयोग करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बीन का प्रयोग करोगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करोगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करोगे। उसके बाद आप टाइम का प्रयोग करोगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन का प्रयोग करोगे, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन का प्रयोग करोगे। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करोगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। और समय के लिए डियर स्टूडेंट, समय के लिए हम क्या करेंगे सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सिंस का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग हमेशा हम निश्चित समय के लिए करते हैं। और डियर स्टूडेंट जो फॉर होता है आपका, फॉर का प्रयोग हमेशा हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो सिंस होता है आपका, सिंस का प्रयोग हमेशा हम डियर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डियर स्टूडेंट हम करते हैं सिंस का प्रयोग। और जो फॉर होता है आपका, फॉर का प्रयोग डियर स्टूडेंट हमेशा हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम डियर स्टूडेंट फॉर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था डियर स्टूडेंट सिंस का किन जगहों पे प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि अगर आपका डेज नेम आए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था क्या आ जाए, अगर आपका डेज नेम आए जैसे संडे मंडे, देखिएगा डियर स्टूडेंट अगर आपका डेज नेम आता है जैसे डियर स्टूडेंट संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डियर स्टूडेंट है, अगर आपका डेज नेम आता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका डियर स्टूडेंट मंथ नेम आता है, मंथ नेम आता है डियर स्टूडेंट, अगर आपका मंथ्स नेम आता है तो हमेशा हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हमेशा हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लाइक आपका जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। डियर स्टूडेंट अगर आपका डेज नेम आता है हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट आपका सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपका मंथ्स नेम आता है मीन्स महीनों का नाम आता है डियर स्टूडेंट, तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट ईयर नेम आ जाए आपका, अगर आपका ईयर्स नेम आ जाता है डियर स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 1997, 90, 99, जो भी डियर स्टूडेंट जब भी आपका क्या आ जाए ईयर नेम आता है तो हमेशा हम क्या करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आपका डियर स्टूडेंट अगर आपका पार्ट्स ऑफ द डे आता है डियर स्टूडेंट, अगर आपका पार्ट्स ऑफ द डे आता है लाइक मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, इवनिंग डियर स्टूडेंट, नून, नून, आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आफ्टरनून, आफ्टरनून। अगर पार्ट्स ऑफ द डे आता है डियर स्टूडेंट ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा अगर आपका डियर स्टूडेंट फेस्टिवल्स नेम आ जाए, अगर आपका फेस्टिवल्स आ जाए, फेस्टिवल्स नेम आ जाए डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ फेस्टिवल्स या फेस्टिवल्स नेम आ जाता है डियर स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दीपावली, दीपावली डियर स्टूडेंट, होली, दीपावली, होली, ईद, ETC डियर स्टूडेंट। जब भी आपका दीपावली जैसे आपका त्योहारों का नाम आ जाएगा
तब भी डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपका स्टेजेस ऑफ वंस लाइफ, अगर आपका स्टेजेस ऑफ वंस लाइफ लाइक डियर स्टूडेंट चाइल्डहुड, ओल्ड एज, डियर स्टूडेंट चाइल्डहुड, ओल्ड एज, यूथ, अगर ये चीज़ें आता है डियर स्टूडेंट, अगर स्टेजेस ऑफ वंस लाइफ आता है लाइक आपका चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, तो हम ऐसे कंडीशन में सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपका ओ क्लॉक आता है, जैसे 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, जैसे आपका ओ क्लॉक आता है, ओ क्लॉक 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, तो वहाँ पे डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि इन टाइम के पहले हमेशा हम सिंस का प्रयोग करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, सिंस का मतलब ही होता है डियर स्टूडेंट से, सिंस का मतलब ही होता है क्या आपका से होता है, और फार का मतलब भी डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका से ही होता है। तो ये रहा डियर स्टूडेंट आपका यूज ऑफ सिंस। अब यूज ऑफ फॉर में देखिएगा आपका क्या आ जाए, जैसे आ जाए डियर स्टूडेंट टू, इसमें क्लॉक होता है, इसमें डियर स्टूडेंट अनिश्चित समय होता है, जैसे 2 मिनट, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स। जैसे ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट, 2 घंटा, 2 दिन, 2 सप्ताहों से, 2 महीनों से, 2 डिस्टेंट, 2 ईयर्स, फिर डिस्टेंट 2 ईयर्स, डिकेड्स, 2 दशकों से, सेंचुरीज, etc डिस्टेंट। तो जब भी आपका ये क्या होता है, ये अनिश्चित समय है आपका, जब भी आपका अनिश्चित समय आएगा डिस्टेंट, तो हमेशा हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं डिस्टेंट। क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय के लिए हमेशा हम फॉर का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए डिस्टेंट हमेशा हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है आपका, से होता है। दोनों का मतलब क्या होता है आपका, से होता है। आइए डिस्टेंट अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल पर जरा डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि समय के साथ अगर आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आएगा डिस्टेंट, तो हम तुरंत पहचानेंगे क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर डिस्टेंट उसमें नहीं लगा होगा, नहीं आ रहा है और आपका समय दिया हुआ हो, और उसके साथ डिस्टेंट क्या आ रहा है आपका रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो आ रहा है डिस्टेंट, तो तुरंत हम क्या पहचानेंगे, क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसलेट करने के लिए डिस्टेंट हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट पता लगाते हैं। सब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य में कौन लगाते हैं। जैसे डिस्टेंट कौन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो डिस्टेंट सब्जेक्ट क्या मिला आपको, आई, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है आपका आई होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका आई वी यू दे क्या हो डिस्टेंट, अगर आपका आई वी यू दे और आपको बहुवचन आता है डिस्टेंट, हमेशा हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करते हैं डिस्टेंट, हैव का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, आई हैव बीन, हमने लिख दिया डिस्टेंट आई हैव बीन। फिर वर्ब लगाएंगे डिस्टेंट, प्ले मीन्स होता है आपका खेलना, और इसमें डिस्टेंट हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा हूँ डिस्टेंट, वर्ब लिख लिया, इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब डियर स्टूडेंट हमने सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया और मेन वर्ब है, मेन वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब बचता हमें सिंस या फॉर का प्रयोग। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे जो टाइम है हमारा निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। डियर स्टूडेंट ये जो सुबह है आपका, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। सिंस आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिंस मॉर्निंग। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप बोल सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, हम 2 बजे से, हम 2 बजे से पतंगे उड़ा, हम 2 बजे से पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, क्या लगेगा आपका, नहीं उड़ा रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम 2 बजे से पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका, आपको पता है नहीं भी आ रहा है और क्या रहा आपका टाइम भी दिया है और अंत में आपका रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो भी आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो अब हम तुरंत पहचान लेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट हम ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हम की अंग्रेजी लिखेंगे वी। जैसा कि आपको पता है आई वी यू दे के लिए हम क्या करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई वी हैव बीन। डियर ध्यान दीजिएगा, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डियर वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। तो फ्लाई मतलब होता है डियर उड़ाना, तो क्या देगा आपका फ्लाइंग, वी हैव बीन फ्लाइंग काइट्स डियर स्टूडेंट, काइट्स, वी हैव बीन फ्लाइंग काइट्स। फिर डियर ध्यान दीजिएगा, अब हमने ये क्या है आपका सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब है। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन वर्ब है। फिर डियर स्टूडेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। फिर डियर स्टूडेंट हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट टाइम को ध्यान देंगे कि टाइम हमारा क्या है, कि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है कि पीरियड ऑफ टाइम है कि अनिश्चित समय है। तो 2 बजे से, जैसा कि मैंने बताया डियर स्टूडेंट, अगर आपका कहीं भी क्लॉक आता है 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, तो ये क्या डियर स्टूडेंट आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे निश्चित समय का बोध हो रहा है। तो हम क्या प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग करेंगे। वी हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस 2 o'clock डियर स्टूडेंट, 2 o'clock। देखिए डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने हैज़ या हैव बीन का प्रयोग किया, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने हैव बीन का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा और समय के अनुसार डियर स्टूडेंट हमने सिंस या फॉर का प्रयोग किया। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मोहन डियर स्टूडेंट, मोहन 5 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है। मोहन डियर स्टूडेंट 5 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन 5 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है, तो मोहन डियर स्टूडेंट, क्या होगा आपका मोहन। अब आपका डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका क्या आ जाए, ही आए, सी आए, इट आए और सिंगुलर नाउन आए डियर स्टूडेंट, अगर आपका कहीं भी सिंगुलर नाउन आता है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा।
कि कभी भी आपका ही आए, सी आए, इट आए और कोई भी सिंगुलर अगर आपका आता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं कि हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो मोहन हैज़ बीन, मोहन हैज़ बीन डियर स्टूडेंट, मोहन हैज़ बीन, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, रिंगिंग, मोहन हैज़ बीन रिंगिंग, ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया, रिंगिंग द बेल, मोहन हैज़ बीन रिंगिंग द बेल, कब से डियर स्टूडेंट 5 मिनट से, 5 मिनट से डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ये क्या आपका अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर 5 मिनट्स डियर स्टूडेंट, 5 मिनट्स, मोहन हैज़ बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। आपको कोई सा भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, देखिए बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस यही देखना है कि क्या करना है कि आपको वर्ब देखना है, वर्ब के अंत में देखना है कि समय के साथ अगर आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा है, तुरंत पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर उसमें नहीं लगा हुआ है डियर स्टूडेंट तो तुरंत आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट जिसको टेंस बिल्कुल नहीं आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, जिसके मन में बिल्कुल एक डर बैठा हुआ था कि टेंस मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये जो आपका डर है ये डर आपका निकालने का काम करता है डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल जो बेसिक है बिल्कुल बेसिक से सिखाने का काम कर रहा है डियर स्टूडेंट। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट, वह बागीचे में 2 घंटे से नहीं सो रहा है। डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, वह बागीचे में 2 घंटे से नहीं सो रहा है। तो डिस्टेंस कौन बागीचे में 2 घंटे से नहीं सो रहा है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाक्य के आरंभ में ही, हिंदी के वाक्य के आरंभ में ही हम कौन लगाते हैं, जैसे ही हम कौन लगाएंगे हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। आंसर क्या है आपका वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होगा डियर स्टूडेंट ही। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि मैंने आपको बताया है अगर आपका ही, सी, इट होगा, सिंगुलर नंबर अगर आपका सब्जेक्ट होगा डियर स्टूडेंट तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे ही हैज़ बीन डियर स्टूडेंट। फिर हम क्या लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, सोना डियर स्टूडेंट, स्लीप मतलब होता है आपका सोना, SLEEPING, स्लीप मतलब होता है आपका सोना, इसमें हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, क्या जगह आपका स्लीपिंग। ही हैज़ बीन नॉट, सॉरी फॉर दिस डियर स्टूडेंट, ही हैज़ नॉट बीन डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग डियर स्टूडेंट, क्या होगा स्लीपिंग, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग, क्या डियर स्टूडेंट इन द गार्डन, कब से डियर स्टूडेंट 2 घंटे से। तो 2 घंटा क्या है डियर स्टूडेंट आपका अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं कि हमेशा हम क्या करते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर 2 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में सॉरी फॉर दिस मैं नॉट लगाना भूल गया था डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा हैव के तुरंत बाद, हैज़ या हैव के तुरंत बाद डियर स्टूडेंट क्या आएगा आपका नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका बिन आएगा। है सी सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, उसके बाद डियर स्टूडेंट नॉट आएगा, नॉट के बाद बिन आएगा, बिन के बाद हुआ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो डियर स्टूडेंट क्या लग जाएगा क्योंकि नहीं आ रहा डियर स्टूडेंट तो नहीं क्या होगा आई हैव नॉट बीन, डियर स्टूडेंट क्या लग जाएगा आपका नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वी हैव क्योंकि नहीं आ रहा डियर स्टूडेंट क्या लगेगा आपका वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फ्लाइंग काइट्स सिंस 2 o'clock। फिर डियर स्टूडेंट
मोहन 5 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, मोहन हैज़ नॉट बीन, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, मोहन हैज़ नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स। फिर डियर स्टूडेंट वह बागीचे में 2 घंटे से नहीं सो रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, सीता रसोई घर में 3 घंटे से खाना नहीं बना रही है। लेसन ध्यान दीजिएगा, सीता 3 घंटे से रसोई घर में खाना नहीं बना रही है। कौन डिस्टेंट रसोई घर में 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा है, तो उत्तर निकल के आएगा डिस्टेंट सीता। तो सीता सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद डिस्टेंट क्या है, नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज़ नॉट बीन। डिस्टेंट सीता एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन प्लस हैज़ नॉट बीन डिस्टेंट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, कुक मीन्स होता है आपका बनाना या पकाना। सीता हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड, इस टाइम फूड कहाँ, रसोई घर में, तो क्या लिखेंगे, इन द किचन। कब से इस टाइम, 3 घंटे से, ये क्या आपका अनिश्चित समय, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का डिस्टेंट, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 आवर्स डिस्टेंट, फॉर 3 आवर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टेंट कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंट बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर आपका नहीं लगा हुआ होगा और नहीं के साथ अगर आपका समय दिया है और समय के साथ डिस्टेंट अगर आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हुआ आएगा, तो डिस्टेंट आप तुरंत पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस को डिस्टेंट ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करोगे, अगर आपका प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करोगे। उसके बाद डिस्टेंट वाक्य आपका नकारात्मक है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। उसके बाद डिस्टेंट हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के अनुसार। अगर हमारा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय होगा डिस्टेंट, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा टाइम पीरियड ऑफ टाइम होगा, अनिश्चित समय होगा डिस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम टाइम लिखते हैं। तो डिस्टेंट मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज का टॉपिक मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ सारा आपको क्लियर हुआ होगा और आपको आपके अंदर जो टेंस का जो डर बना हुआ था डिस्टेंट, कहीं ना कहीं ये जो डर है आपका निकल रहा होगा। फिर डिस्टेंट अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई भी अगर आपको टॉपिक ऐसा जो नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट दीजिए और आप उसमें लिखिए कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। तो डिस्टेंट अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ जो इसका स्क्रीनशॉट है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो डियर स्टूडेंट हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप है, किस तरीके से डियर स्टूडेंट इस टाइप्स के सेंटेंस को हम पहचानते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव के यस और नो टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये जो आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और कल का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट और अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा डियर स्टूडेंट। तो अगर आपको मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी आपको बताया गया होगा समझ में आया होगा। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए और हमारा जो वीडियो है
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और डियर स्टूडेंट अपने सब्सक्राइब करिए ही। आपके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके डियर स्टूडेंट रिलेटिव्स हैं, उनसे भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। लर्निंग विद सूरज सर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।